अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंजेस को हमने डिस्कस किए थे। तो आज के लेक्चर में हम उसी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि लेट सपोज ये एक इंसिडेंट वेव है जो कि इस स्लिट पे पड़ती है, और इस स्लिट के जो विड्थ है वो बी है, और ये एक स्क्रीन है। तो जब ये वेव इस स्लिट पे पड़ती है तो उसके बाद जो है ये वेव्स जो है वो डिफ्रैक्ट हो जाते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो अगर हम इस पॉइंट पी नॉट को देखें तो यहाँ पे जितनी लाइट की रेस पड़ती है दे आर इन पैरेलल टू ईच अदर, और यहाँ पे हमें सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलता है। उसके बाद जो है इस साइड पे हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और सिमिलरली जो है सेंटर के इस साइड पे भी हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, और सिमिलरली जो है हमें डार्क फ्रिंजेस भी नज़र आएंगे। तो जब ये प्लेन वेव फ्रंट यहाँ स्लिट पे पहुँचती है तो अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल एवरी पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सेकेंडरी सोर्स। जैसे कि यहाँ पे इस स्लिट को मैंने लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट पे डिवाइड किया गया है, और हर एक एलिमेंट से लाइट वेव्स निकलती है, और हर एक एलिमेंट की जो विड्थ है वो कंसीडर करते हैं कि वो ds है, और ये जो है सेंट्रल एलिमेंट है इसकी विड्थ जो है वो ds नॉट है, और ये भी एक एलिमेंट है जिसकी विड्थ जो है वो ds है। सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 एलिमेंट्स जो है वो शो किया है। हर एक एलिमेंट की जो विड्थ है वो ds है, इक्वल टू ईच अदर है। तो सबसे पहले हम ये सेंट्रल एलिमेंट लेते हैं जिसका विड्थ जो है वो ds नॉट है। यहाँ से निकलने वाली शुआएं एस पी नॉट पे मिलते हैं, और दे आर इन पैरेलल टू ईच अदर। सिमिलरली यहाँ ds से लाइट वेव निकलती है और यहाँ से भी लाइट वेव निकलती है। तो इन दोनों एलिमेंट से जो लाइट वेव निकलती है वो यहाँ पी पे एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इंटरफेयर करते हैं, और यहाँ पे हमें फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिलता है। सिमिलरली यहाँ इस साइड पे भी डिफरेंट एलिमेंट से जो लाइट वेव निकलती है वो इस साइड पे भी एक दूसरे के साथ वो इंटरफेयर करेंगे, और हमें ब्राइट फ्रिंजेस यहाँ पे भी मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये सेंट्रल एलिमेंट जो है यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव है उसके लिए मैं इक्वेशन लिख लेता हूं। तो दोस्तों हमें पता है इक्वेशन ऑफ वेव का कि x इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। ये एक जनरल वेव इक्वेशन है। अब मैं ये जो सेंट्रल एलिमेंट है यहाँ से जो लाइट वेव निकलती है उसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी दिस विल बी इक्वल टू dx नॉट इज इक्वल टू a ds नॉट डिवाइड बाई r साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ पे अगर मैं इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पे xm जो है इट गिव्स अस द एम्पलीट्यूड, और इस इक्वेशन में ये a ds नॉट डिवाइड बाई r जो है ये एम्पलीट्यूड है। अब ये एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पे कैसे आए हैं इसको हम देखते हैं कि दोस्तों हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्लिट, और दूसरा हमें पता है कि एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। यहाँ पे r जो है दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन। अब इन दो को हम कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है विड्थ ऑफ द स्लिट जो है ये इस एलिमेंट की विड्थ है जो कि सेंट्रल एलिमेंट के लिए ds नॉट है। तो इन दो को हम आपस में कंबाइन कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं कि एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो कि इक्वल है ds नॉट के डिवाइडेड बाई r जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन है। तो यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी को घटाने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू a ds नॉट डिवाइडेड बाई r। सो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है दिस इज इक्वल टू a ds नॉट डिवाइडेड बाई r। इसके अलावा हमें पता है
कि फेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ डिफरेंस। अब इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ डिफरेंस डेल्टा आर। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि डेल्टा फाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के डेल्टा आर, या इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि फाई इज इक्वल टू के इंटू आर। अब यहाँ पे जो फाई है इसकी जगह मैं के आर लिखता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू डी एक्स नॉट इज इक्वल टू ए डी एस नॉट डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, और ये इक्वेशन जो है इट इज फॉर दिस लाइट वेव। सिमिलरली मैं एस को ले लेता हूँ जिसकी विड्थ जो है वो डी एस है एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ एस फ्रॉम दिस सेंटर। जब यहाँ से निकलने वाली लाइट वेव यहाँ पे पहुँचती है तो वो इसके मुकाबले में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर लेता है। वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है इट इज़ इक्वल टू एस साइन थीटा। तो इस एलिमेंट से निकलने वाली लाइट वेव के लिए अगर हम इक्वेशन लिखना चाहे तो दिस विल बी इक्वल टू ए डी एक्स माइनस एस इज इक्वल टू ए डी एस डिवाइड बाई आर प्लस एस साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के आर टू। चूँकि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो हम R2 के इक्वल लेते हैं, तो यहाँ पे R2 की वैल्यू जो है वो मैं पुट कर लेता हूँ। तो इस रे 1 और रे 2 के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है दिस इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू S साइन थीटा। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि R2 माइनस R1 इज इक्वल टू S साइन थीटा। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि R2 इज इक्वल टू R1 प्लस S साइन थीटा। सिमिलरली अगर मैं R1 को फाइंड आउट करना चाहूँ तो R1 विल बी इक्वल टू R2 माइनस S साइन थीटा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में मैं R2 की वैल्यू पुट कर लेता हूँ, और अगर इस इक्वेशन 1 को देखें यहाँ पे R है और यहाँ पे R प्लस S साइन थीटा है। चूंकि यहाँ पे ये रे 2 जो है इट कवर सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस, तो इसको मैंने यो लिख दिया है। अब मैं R2 की वैल्यू पुट करता हूँ तो इट विल बिकम इक्वल टू लाइक दिस। यहाँ पे अगर देखें यहाँ पे R1 की जगह मैंने R लिख दिया, एक जनरल टर्म मैंने लिख दिया, तो दिस इज इक्वेशन 2। सिमिलरली द वेव रीच द पॉइंट अबाउ द सेंट्रल पॉइंट, मतलब ये हुआ कि सेंट्रल पॉइंट से अबाउ जो एलिमेंट है जिसका विड्थ ds है वो जब यहाँ पॉइंट P पे पहुँचती है तो उसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो दिस विल बी इक्वल टू dx प्लस एस। यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे माइनस एस है, ये प्लस एस है, जस्ट ये शो कर रहा है कि ये सेंट्रल एलिमेंट जो है एक एलिमेंट एस से नीचे है और एक एलिमेंट एस से ऊपर है, तो इसको पहचानने के लिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं R1 की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि ये है। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ R1 वी विल गेट ए डी एस डिवाइड बाई R माइनस एस साइन थीटा साइन ओमेगा टे माइनस के R2 माइनस एस साइन थीटा। अब इस R2 की जगह मैं एक जनरल टर्म R लिख लेता हूँ, तो दिस इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू दिस इक्वेशन। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 2 और इस इक्वेशन 3 को ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये लाइट वेव और ये लाइट वेव आपस में मिल लेते हैं। तो वी विल गेट dx इज इक्वल टू dx माइनस एस प्लस dx प्लस एस। तो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को पुट कर लेता हूँ। तो आफ्टर पुटिंग द इक्वेशन 2 एंड 3 वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस वन। यहाँ पे जो है ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। अब हमें पता है कि ये ए डी एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस साइन थीटा और ये दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव्स। तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू ए डी एस डिवाइडेड बाई आर प्लस माइनस एस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये जो एस साइन थीटा है दिस इज वेरी स्मॉल। जब ये बहुत स्मॉल हो तो इसको हम निग्लेक्ट करते हैं। तो
amplitude will become equal to a ds divided by r। अब मैं इस एम्पलीट्यूड को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूँ कि दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 4, तो मैं ये एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन 4 में पुट कर लेता हूँ। तो वी विल गेट dx इज इक्वल टू ए डी एस डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर प्लस एस साइन थीटा प्लस साइन ओमेगा टी माइनस के आर माइनस एस साइन थीटा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस एम्पलीट्यूड को मैंने इस पे रिप्लेस कर दिया और यहाँ से फिर मैंने ए डी एस डिवाइड बाई आर को कॉमन कर लिया, तो हमें ये इक्वेशन जो है वो मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस के को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ पे बी के को इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस वन। अब मैं इस पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन अप्लाई करता हूँ जो कि इक्वल है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। सिमिलरली अगर यहाँ पे प्लस साइन हो तो यहाँ पे भी प्लस साइन आ जाएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर इस इक्वेशन को हम देख लें तो इस इक्वेशन में जो a है दिस इज इक्वल टू दिस ओमेगा टी माइनस के आर, ये a है और दिस एक्ट एज ए b। सिमिलरली यहाँ पे दिस इज इक्वल टू a और दिस इज इक्वल टू b। तो मैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन इस पे अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाई करने के बाद वी विल गेट dx इज इक्वल टू ए डी एस डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर कास के एस साइन थीटा माइनस कास ओमेगा टी माइनस के आर साइन के एस साइन थीटा प्लस इस पे जो हम अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट साइन ओमेगा टी माइनस के आर कास के साइन थीटा प्लस कास ओमेगा टी माइनस के आर साइन के साइन थीटा। अब यहाँ पे जो ये टर्म है और ये टर्म है दे विल कैंसल ईच अदर, और ये टर्म जो है और ये टर्म दोनों ऐड हो जाएंगे। तो वी विल गेट dx इज इक्वल टू ए डी एस डिवाइड बाई आर टू साइन ओमेगा टी माइनस के आर कास के एस साइन थीटा। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू टू ए डिवाइडेड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर कास के एस साइन थीटा ds। यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये ds जो है इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि ये इक्वेशन 5 जो है दिस इज फॉर दिस टू एलिमेंट्स, फॉर द होल स्लिट वी हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन नंबर 5, और जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इट विल बिकम लाइक दिस वन। यहाँ पे लिमिट्स जो है फ्रॉम 0 टू b बाई 2 है, चूंकि स्लिट की जो विड्थ है वो b है और हमने जो पोर्शन कंसीडर किया है वो सेंट्रल पॉइंट से एक अबाव है और एक नीचे है। सो द लिमिट्स विल बी फ्रॉम 0 टू b बाई 2। अब इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 2a डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b बाई 2 कास के एस साइन थीटा d। यहाँ पे जो 2a डिवाइड बाई आर एंड साइन ओमेगा टी माइनस के आर जो है इसको मैंने बाहर निकाल दिया है। तो अब हम सपोज करते हैं कि के एस साइन थीटा इज इक्वल टू m। यहाँ पे जो के एस साइन थीटा है इसको मैंने इक्वल कर दिया, सपोज कर दिया कि ये m के बराबर है, और के डी एस साइन थीटा विल बी इक्वल टू dm। अब यहाँ पे हमें ds की वैल्यू चाहिए, तो ds विल बी इक्वल टू dm ओवर के साइन थीटा। अब इस ds की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर लेता हूँ और के एस साइन थीटा की जगह मैं m को पुट कर लेता हूँ। तो पुट करने के बाद वी विल गेट 2a डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी माइनस के आर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b बाई 2 कास m dm के साइन थीटा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो k साइन थीटा है इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेता हूँ। तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी माइनस के आर डिवाइडेड बाई आर के साइन थीटा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू b बाई 2 कास m
डी एम। अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ और हमें पता है कि कास की इंटीग्रेशन जो है वो साइन है, तो वी विल गेट 2a sin omega t minus kr divided by r के sin theta sin m and the limits are from 0 to b by 2। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं और लिमिट पुट करने के बाद हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वल है 2a डिवाइड बाई आर के साइन थीटा साइन ओमेगा टी माइनस के आर साइन के बी डिवाइड बाई 2 साइन थीटा, और इसको मैं इक्वेशन 6 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ बाई b बाई 2, और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वी विल गेट इक्वेशन लाइक दिस वन, और इसको मैं इक्वेशन 7 का नाम दे देता हूँ। अब यहाँ पे इस इक्वेशन 7 को अगर हम देख ले तो यहाँ पे ये टर्म जो है दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तो एम्पलीट्यूड जो है इक्वल है ए बी डिवाइड बाई आर साइन के बी और 2 साइन थीटा डिवाइड बाई के बी और 2 साइन थीटा। इसको मैं इक्वेशन 8 का नाम दे देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 8 और दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। अब हमने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी, और हमें पता है कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो दिस विल बिकम इक्वल टू सम कांस्टेंट जो कि हम बराबर लेते हैं 1 के और स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अब यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड की वैल्यू इक्वेशन 8 से पुट करते हैं, तो वी विल गेट इंटेंसिटी इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई आर साइन के बी ओवर 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई के बी ओवर 2 साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि के बी ओवर 2 साइन थीटा जो है दिस इज इक्वल टू अल्फा, और इसको मैं इक्वेशन 9 का नाम दे देता हूँ, और इस इक्वेशन 9 को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। तो वी विल गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा। इसको मैं इक्वेशन 10 का नाम दे देता हूँ, और ये इक्वेशन 10 जो है इट शोज द इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए जो है सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें पता है कि जो लाइट वेव्स पी नॉट पे मिलते हैं वो पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, और उसके दरमियान एंगल थीटा जो है वो 0 होती है, यानी एंगल थीटा इज इक्वल टू 0। तो जो हमारे पास इक्वेशन 9 है, ये इक्वेशन 9 दिस विल बिकम इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाई 2 साइन 0। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 0, और इक्वेशन 10 विल बिकम इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, यानी इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। जब थीटा 0 है तो अल्फा जो है वो 0 है। जब अल्फा 0 है अप्रोचेस टू 0 हम कंसीडर करेंगे तो साइन अल्फा डिवाइड बाई अल्फा विल बी इक्वल टू 1। तो जब ये 1 के बराबर हो जाएंगे तो इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो इंटेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, अदर मैक्सिमा के लिए इस इक्वेशन 10 को सॉल्व करते हैं। तो other maxima will be occur at those point on the screen where sin square alpha is equal to 1। ये तो हो गया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए। बाकी ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो उस वक्त बनेंगे जब साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो 1 के बराबर हो, और साइन स्क्वायर अल्फा उस वक्त 1 के बराबर होगा जब अल्फा जो है दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। इस इक्वेशन 10 में पुट करेंगे तो हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे। तो इसको मैं जनरली यूँ लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू 2m प्लस 1 पाई बाई 2। अब हम कंडीशन फाइंड आउट करते हैं फॉर अदर मैक्सिमा। तो इस अल्फा की वैल्यू मैं इक्वेशन 9 में पुट कर लेता हूँ। तो वी विल गेट के बी डिवाइड बाई 2 साइन थीटा 2m प्लस 1 पाई बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर लेता हूँ जो कि इक्वल है 2 पाई बाई लेमडा। तो दिस विल बिकम इक्वल टू 1/2। k की वैल्यू जो है वो 2 पाई बाई लेमडा है,
और b sin theta. This will be equal to 2m plus 1 पाई बाई 2. अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो पाई है और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट 1 ओवर लैम्डा b sin theta इज इक्वल टू 2m plus 1 ओवर 2. तो इसको मैं यूँ लिखता हूँ कि ये जो लैम्डा है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, तो वी विल गेट b sin theta is equal to 2m plus 1 lambda by 2. This is the condition for other maxima. अब हम other minima को देखते हैं. Other minima will be occur on the screen at the point where sin square alpha is equal to 0. और sin square alpha उस वक्त 0 होती है जब alpha is equal to प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन. तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू एम पाई वेयर एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2. अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इक्वेशन 9 में पुट कर लेता हूँ, तो वी विल गेट 1 ओवर 2 के बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम पाई. अब यहाँ पे मैं के की वैल्यू पुट करता हूँ, तो वी विल गेट 1 ओवर 2 पाई बाई लेमडा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा. अब यहाँ पे ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो वी विल गेट 1 ओवर लेमडा बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम. अब मैं इसको यूँ लिखता हूँ कि बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा. दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमा. Thank you.